सुप्रभात बच्चों। रिमझिम इस हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आज हम पाठ 12 जिसका शीर्षक है जब मुझको सांप ने काटा, तो इस विषय से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर एक बालक है जो लेखक है, तो इस कहानी में लेखक अपने जीवन की कथा का वर्णन करता है। तो आइए देखते हैं कि लेखक ने अपने जीवन का वर्णन किस प्रकार से किया है। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। अब यहाँ पर लेखक के बचपन की बात वे बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक लड़का है, उसने क्या देखा बच्चों कि अहाते में मतलब उसके घर के आंगन में उन्होंने एक छोटे से सांप को रेंगते हुए देखा। अब सांप जो है वह तो रेंगता ही है, तो ऐसे रेंगते हुए सांप को लेखक ने बचपन में देखा। वह जो सांप था वह धीरे धीरे रेंग रहा था। जैसे ही उस सांप ने लेखक को देखा, वह सांप जो था वह वहां से जोर से सरपट कर जो नारियल पड़ा था, उसी आंगन में एक नारियल पड़ा था, उस नारियल के खोल में घुसकर छुप गया। मतलब वह नारियल में एक छेद था, उस छेद से वह अंदर जाकर छिप गया। लेखक ने तुरंत एक पत्थर उठाया और उस नारियल के खोल में जो मुंह था उस मुंह को बंद कर दिया, जिससे वह सांप जो था वह उस नारियल में कैद हो गया। और जैसे ही उसने मतलब लेखक ने वह मुंह बंद कर दिया, वैसे ही लेखक उस नारियल को लेकर नानी के पास दौड़ते हुए आया। मैंने कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप! वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है, तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। अब जब यह लेखक नानी के पास वह नारियल लेकर आया, तो वो लेखक अपने नानी से कहने लगा कि नानी देखो मैंने सांप को पकड़ा है। तब नानी इतनी डर गई कि जोर जोर से चीखने लगी, सांप सांप! तब उस नानी की डरी हुई आवाज़ जो थी वो नाना ने सुनी और नाना तुरंत दौड़कर अंदर आए। जब नाना को पता चला कि इस लेखक ने नारियल के खोल के अंदर सांप को पकड़ा है, तुरंत नाना ने उस लेखक के हाथ से नारियल छीनकर दूर फेंक दिया। जैसे ही वह नारियल दूर फेंका, उस खोल के अंदर से वह नन्हा सांप बाहर निकलकर रेंगता हुआ झाड़ी में छिपकर गायब हो गया। तब नाना ने उस लेखक से कहा कि खबरदार अगर कभी सांप को पकड़ा तो कभी भी सांप के पास इसके बाद मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होते हैं। उसी दिन शाम को मैं एक बर्र को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बर्र मतलब एक प्रकार का छोटा कीड़ा होता है कि उसने काट खाया। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कराहते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। अब ये जो लेखक थे ये शाम को एक बर्र को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। बर्र मतलब एक प्रकार का छोटा कीड़ा था। जैसे ही वे उस बर्र को पकड़ने वाले थे, उस बर्र ने लेखक की उंगली पर काट दिया। उसने इतने जोर से काटा कि लेखक को बहुत जोर से दर्द होने लगा। लेखक दर्द के मारे कराहते रहे और वो कराहने की आवाज़ नानी ने सुनी, तो नानी को ऐसा लगा कि मानो सांप ने काटा है। और नानी दौड़कर नानी ने उसकी उंगली जो है वो नाना को दिखाई। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। जहाँ बर्र ने काटा था वहाँ नीला निशान पड़ गया था। वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने आवाज़ लगाई। अब जैसे ही नानी ने नाना को पुकारा, नाना तुरंत दौड़ते आए और दौड़ते आने के बाद उन्होंने लेखक की उंगली देखी जहाँ पर उस बर्र कीड़े ने काटा था।
और जहाँ पर उस कीड़े ने काटा था उस उंगली को पूरा नीला निशान पड़ गया था। जैसे ही नाना ने देखा कि उंगली पर नीला निशान पड़ा है, उन्होंने झट से लेखक को गोद में उठाकर वे भागने लगे। अब गांव में तो बहुत सारे खेत होते हैं, बाग होते हैं, खेत होते हैं। उन्हीं खेतों को पार करके लेखक के नाना भागते भागते एक झोपड़ी के सामने आकर रुके और वहां पर उन्होंने आवाज लगाई। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूंक कर दो। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। अब जैसे ही नाना ने आवाज लगाई, उस झोपड़ी से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह आदमी सांप के काटने का मंत्र जानता था। तो बच्चों, आपको पता है कि गांव के लोग जो थे वो सांप जब काटते थे तो वे लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, वे झाड़ मंत्र जो है उस पर ज़्यादा विश्वास रखते थे। तो इस तरीके से एक बूढ़ा आदमी जो सांप के काटने का मंत्र जानता था, नाना ने उस आदमी से कहा कि इस बच्चे को सांप ने काटा है तो आप झाड़ फूंक कर ये जो विष है इससे निकाल दो। बूढ़े आदमी ने लेखक को झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। अब जैसे ही बूढ़े ने लेखक को झोपड़ी में लेकर गए, वैसे ही उस बूढ़े आदमी ने पीतल के बर्तन में पानी लाया और उस लेखक के सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं, बर ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कस कर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता, वह डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। अब जैसे ही वह बूढ़ा आदमी मंत्र पढ़ने बैठा तो यहाँ पर लेखक बहुत प्रयास कर रहे थे कि वे उस बूढ़े आदमी को बताए कि मुझे सांप ने नहीं बल्कि एक बर ने काटा है। जैसे ही यह लेखक मुंह खोलता, वैसे ही उसे ये दोनों भी डांट कर चुप कर देते और डर के मारे वह लेखक चुप हो जाता। तभी वहां पर नानी भी आ पहुंची और सब लोग उदास खड़े देखते रहे कि अब ये लेखक ठीक होगा या नहीं। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था, फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बैठकर झाड़ फूंक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए, बड़े जहरीले सांप ने काटा था। अब यहाँ पर बूढ़ा जो आदमी था उसका मंत्र पूरा हो चुका था और यहाँ पर लेखक की उंगली का दर्द भी पूरा जा चुका था। फिर भी जबरदस्ती से लेखक को झाड़ फूंक के लिए वहाँ पर बिठाया गया। कुछ मिनट बाद वह जो बूढ़ा आदमी था उसने क्या किया, उस बर्तन में जो पानी था उसमें इस लेखक की उंगली डुबोकर उसकी उंगली धो दी और वही पानी उसे पिलाया। अब इसे लेखक को बोलने से इसलिए मना किया था ताकि इसकी दवा का असर इस लेखक पर पूरा हो। तब नाना से वह जो आदमी है वह बोलने लगे कि बच्चा अब खतरे से बाहर है, अब बच्चे को कोई भी खतरा नहीं है। अच्छा हुआ आपने समय पर इसे यहाँ पर लाया, बहुत जहरीला सांप था, ऐसा वह बूढ़ा आदमी नाना से कहने लगा। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट में भेजी। अब जब वो जो नाना थे वो नाना लेखक को लेकर बाहर आए, तब लोगों ने जब लेखक को देखा तो लेखक बहुत अच्छे दिखे और इस तरीके से लोग खुश हो गए। तब सभी लोगों ने बूढ़े के इस अद्भुत इलाज को देखकर उन्हें धन्यवाद कहा और इस तरीके से जब वे घर लौटे तब नाना ने लेखक के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लाई। तो इस तरीके से बच्चों इस पाठ में सांप के काटने से नहीं बल्कि
बर के काटने से लेखक को तकलीफ हुई थी, पर लोगों का गैरसमझ यही था कि इस लेखक का हाथ जो नीला पड़ा है वह सिर्फ सांप के काटने से ही। लेखक बहुत कुछ बताना चाहते थे पर उन्हें चुप कराया गया, उन्हें कुछ भी नहीं कहने के लिए उन्हें बार बार डांटते थे। तो इस तरीके से लेखक आखिरकार तक चुप ही रहे। तो इस तरीके से यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।